गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरा नाम है करण शर्मा। तो आज हम पढ़ेंगे 10th और 11th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपको वन लाइनर में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडिया का एक मिशन था, दैट इज आदित्य L1 मिशन, जिसने अभी रिसेंटली कोरोनल मास इजेक्शन को आइडेंटिफाई किया है। तो जो कोरोनल मास इजेक्शन जो है वो इंडिया के जो आदित्य L1 मिशन था उसके कौन से पेलोड ने करी है, तो उसमें हमने एक सिस्टम फिट किया था जिसका नाम था दैट इज VELC, तो विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ। तो इसके थ्रू इंडिया ने अभी ऑब्जर्व की है दैट इज सोलर फ्लेयर बाय द कोरोना ऑफ द सन। तो अगर मैं बात करूं VLC की, तो ये इसको डेवलप किया है एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि बेंगलुरु में बेस्ड है। और इसका काम जो है इट ऑब्जर्व्स द सोलर फ्लेयर्स इन विजिबल लाइट एंड हेल्प स्टडी सोलर। तो सोलर फ्लेयर को स्टडी करने के लिए हमने एक जो पेलोड डाला था आदित्य L1 में दैट इज VELC, जिसने अभी रिसेंटली ऑब्जर्व की है सोलर फ्लेयर्स दैट इज कोरोनल मास इजेक्शन। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो रिसेंटली कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसने एक बिल प्रपोज किया है एंड वो बिल अप्रूव कर दिया है। क्या था बिल था, दैट इज बिल बैनिंग पोलीगैमी, कि आप एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 7 साल की सजा होगी। तो ये स्टेट कौन सी है, ये स्टेट है आपकी दैट इज असम। असम स्टेट आपको देखने को मिलेगी। अब असम जो स्टेट है, द असम पोलीगैमी बिल अलायंस विद यूनिफॉर्म सिविल कोड फ्रेमवर्क, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड फ्रेम के अकॉर्डिंग ये अलाइन करता है। इसी के बेसिस पर ये जो बिल है असम में लाया गया है कि अगर आप पोलीगैमी करोगे तो यू विल शूट 7 years ऑफ जेल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघालय से कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया फर्स्ट क्लास हाफ सेंचुरी। तो वो है दैट इज आकाश चौधरी। तो आकाश चौधरी आपके मेघालय के हैं जिन्होंने ये कीर्तिमान जो रिकॉर्ड जो है बनाया है रणजी ट्रॉफी में। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं दैट इज हु वॉन द सिल्वर मेडल इन द मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट एट ISSF वर्ल्ड चैंपियंस हेल्ड इन कैरो इजिप्ट। तो इजिप्ट में वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही शूटिंग की, जिसमें इंडिया से अनीश बनवाल जी ने एक सिल्वर मेडल जो है वो लाया है। तो अनीश बनवाल की बात करें तो ये 2017 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो इंडिया ई तत्काल टिकट स्कैम recently exposed by the railway police force. Some gangs were found using board software named which to book tickets in second. तो एक स्कैम जो था दैट इज ई टिकट तत्काल स्कैम जो था आरपीएफ ने उसको एक्सपोज किया। इस स्कैम में क्या होता था कि कुछ गैंग जो थी वो बोर्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते ताकि जो टिकट है वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, बुक हो जाए। ये एक बोगस स्कैम किया जाता था बाय द लोगों के साथ। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता था सबसे पहले ब्रह्मोस हो गया, टेस्ला हो गया, डॉक्टर डूम हो गया और एवेंजर। इन सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या किया जाता था, तत्काल ई टिकट्स बुक की जाती थी IRCTC के द्वारा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2025 और 26 के लिए शुगर कितना हमें एक्सपोर्ट करना है बाहर कंट्री में, वो एक मेजर जो है वो उन्हें रखा है दैट इज आप कितना एक्सपोर्ट कर सकते हो मैक्सिमम दैट इज 50 लाख टन। तो ये क्यों, ताकि हमारे अंदर जो डोमेस्टिक शुगर है उसमें फ्लक्चुएशन ना देखने को मिले, इसलिए जो एक्सपोर्ट है उसको कर दिया दैट इज 15 लाख टन ही आप क्या कर सकते हो, शुगर बाहर वाली कंट्रियों को एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है जो इस बार कंडक्ट हो रही है दैट इज बेलगांव कर्नाटका में। तो उस एक्सरसाइज का नाम है दैट इज मित्र शक्ति। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है पुशअप्स में, तो एक इंडियंस हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है पुशअप में, जिन्होंने 1 घंटे के अंदर 847 पुशअप्स किए हैं और 27 kg का बैकपैक लेके। तो वो इंडियंस हैं दैट इज रोहताश चौधरी। तो रोहताश चौधरी जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया सहायकारिता कुंभ 2025 इन वीसीटी। तो ये आपका हुआ है दैट इज इन न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट के 22nd एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई किसकी, दैट इज कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन 3 की। तो ये अभी इंडिया ने इसको हेल्ड किया कहां पर, दैट इज इन कोहिमा नागालैंड के अंदर। तो CPA की कॉन्फ्रेंस थी जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है इंडिया रीजन 3, वो कहां पर इनॉग्रेट करेगी, दैट इज कोहिमा नागालैंड। नेक्स्ट आता है कि रिसेंटली एंड्रे सिल जिनकी भी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 64। तो ये किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो ये थे लिटरेचर से रिलेटेड। तो ये एक
तेलुगु पोइट और सॉन्ग राइटर थे, जिनको इनसे पहले भी अच्छे खासे, जिनका काम क्या था कि फोक ट्रेडिशन और सोशल रिफॉर्म्स को बचाना या फैलाना इनका काम करना। नेक्स्ट मैं बात करूं कि हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर टू इंडिया। तो न्यू यूएस एम्बेसडर जो इंडिया में अपॉइंट किए गए, दैट इज सेरिगई गोर। नेक्स्ट, recently the famous triathlon event named Ironman 70.3 was organized in which state। तो कौन सी स्टेट में 70.3 जो एक आयरन मैन एक ट्राईएथलॉन जो था इवेंट किया गया, दैट इज इन गोवा। ठीक है, अब इस ट्राईएथलॉन में क्या होगा, इसमें 1.9 किलोमीटर का स्विम होगा, फिर 90 किलोमीटर की साइकिलिंग होगी और 21.1 किलोमीटर की रनिंग देखने को मिलेगी। ट्राईएथलॉन में मतलब तीन चीजें, स्विमिंग आगे, साइकिलिंग आगे और रनिंग की जाएगी। Recently, which tracker dog of BSF was awarded the Sardar Vallabhbhai Patel RR National K9 Gallantry Award 2025 in हैदराबाद। तो कौन से जो बीएसएफ के एक डॉग थे जिनको क्या दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल RR नेशनल K9 गैलेंट्री अवार्ड, तो ये दिया गया बबीता जी। Which Indian Navy ship participate in the recently held मालाबार एक्सरसाइज। तो मालाबार एक्सरसाइज जो अभी हुई है उसमें इंडिया की शिप जो थी किसने पार्टिसिपेट किया था, आईएनएस सहादरी ने। तो जो मालाबार एक्सरसाइज है ये क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है, दैट इज यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो इंडिया चार कंट्री दैट ये क्या बनाते हैं, क्वाड बनाते हैं। नेक्स्ट बात करूं तो इंडिया में विंटर सेशन, जो पार्लियामेंट का विंटर सेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज 1 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर। तो ये इंडिया में 3 पार्लियामेंट सेशन होते हैं, सबसे पहले बजट सेशन आता है, फिर मानसून सेशन आता है, सबसे लास्ट में आता है विंटर सेशन। तो सबसे अगर छोटे की बात करें तो सबसे छोटा होता है आपका, दैट इज ये आपका विंटर सेशन देखने को मिलेगा। Which state has become the first in India to implement the uniform civil code। तो इंडिया में कौन सी पहली स्टेट थी जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया था, दैट इज उत्तराखंड। दैट इज उत्तराखंड आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया प्रेजेंट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ अंडर ट्राइब। तो इंडिया में 70% जेलें ऐसी हैं, यहाँ के जो कैदी हैं वो 70% कैदी ऐसे हैं जो अंडर ट्राइब्स। अंडर ट्राइब्स का मतलब क्या होता है कि वो कैदी जिनका अभी कोर्ट में कोई केस नहीं चल रहा लेकिन फिर भी वो जेल के अंदर है। तो 70% ऐसे लोग हैं जो अंडर ट्राइब्स जेल के अंदर देखने को मिलेंगे। What new environment initiative announced at the Vellum Summit will India join as an observer। तो इंडिया ने एक वेलम समिट से पहले, वेलम समिट किसका है, यूएन ट्रिपल एफ सी का एक कॉप ऑफ पार्टीज 30 जो है वो वेलम ब्राजील में होने जा रहा है। तो उसमें इंडिया जो है उसने एक नया इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव है उसको एज ए ऑब्जर्वर के तौर पे ज्वाइन किया है, दैट इज TFF, दैट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। तो ये ट्रॉपिकल जो कंट्रीज हैं इनको ये ज्वाइन करती हैं इस इनिशिएटिव को। नेक्स्ट अगर बात करें जाए तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अभी एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करी है ताकि वो एक नई पोस्ट बना सके, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, तो वो दैट इज पाकिस्तान। नेक्स्ट, कि अंडर विच न्यू रूल्स इन द इज द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग टू डिनाई वीजास टू इंडिविजुअल विद सीरियस मेडिकल कंडीशन लाइक ओबेसिटी और डायबिटीज। तो वो लोग जिनको डायबिटीज या ओबेसिटी है तो यूएस ने उनका वीजा जो है डिनाई करने की बात करी है, तो किस रूल के अकॉर्डिंग, दैट इज पब्लिक चार्ज रूल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, कौन सी कंट्री है जिसने जेनोसाइड अरेस्ट वारंट इशू किया है किसके अगेंस्ट, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, तो दैट इज तुर्की। तो तुर्की ने बेंजामिन जाहू और 36 अदर के अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट इशू किया। रीजन क्या है इसके पीछे, जेनोसाइड। रीजन क्या चल रहा है कि इजराइल और गाजा वार के रिगार्डिंग। Which holy relics were sent from India to Bhutan for the Global Peace Prayer Festival। तो दैट इज GPPF, एक भूटान फेस्टिवल जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी जाएंगे। तो उसमें भूटान इंडिया से कौन से होली रिलिक्स भेजे गए, तो दैट इज पिपरवाहा कपिल वस्तु रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, तो वो भूटान में भेजे गए। क्या करने के लिए, ताकि हम स्ट्रेंथ कर सके अपने कल्चरल टाइज को। नेक्स्ट, which state has become the first in India to launch a large scale genome sequencing project for its tribal communities। तो कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसने पहला एक जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट जो है अपने ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए लाया है, दैट इज वो आपको देखने को मिली गुजरात। अब ये जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जितने भी वहाँ के जो कल्चरल लोग हैं या ट्राइबल लोग हैं उन सभी का डीएनए लिया जाता है और डीएनए को स्टडी किया जाता है ताकि इन फ्यूचर में कोई बीमारी हो या उनसे लड़ने के लिए उनके अंदर हम क्या कर सके, एंटीबॉडीज डाल सकें।
Next, what is the name of the new program launched by the central government to clear 214 major legacy landfills by September 2026? तो इसमें एक नया प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ताकि जितने भी जो 214 मेजर लेगेसी लैंडफिल्स हैं उनको आप क्या कर सको 2000 सितंबर 2026 से पहले उसको हम क्या कर सकें, फिल कर सकें। तो सबसे पहले दैट इज द प्रोग्राम इज डंप साइट रेमिडेशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम, और ये किसने इनॉग्रेट किया है और इनके साथ मिला हुआ दैट इज अर्बन इन्वेस्टमेंट विंडो। तो इन्होंने मिलकर एक प्रोजेक्ट जो है वो किया है ताकि हम क्लियर कर सकें 214 मेजर लेगेसी लैंडफिल्स। नेक्स्ट अगर बात करूं तो अकॉर्डिंग टू रिसेंटली स्टडी इंडिया हैज अ सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ विच डिसीज ग्लोबली। तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कौन से डिसीज जो है आफ्टर चाइना के बाद देखने को मिले, दैट इज क्रोनिक किडनी डिसीज। तो इंडिया सेकंड नंबर पे है सबसे ज्यादा वर्ल्ड में क्रोनिक किडनी डिसीजेस को लेकर। नेक्स्ट, वेयर इज द इंडिया फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर कोच मेंटेनेंस सेंटर बी। तो इंडिया का पहला वंदे भारत स्लीपर कोच मेंटेनेंस सेंटर कहां पर किया गया है, दैट इज भगत की कोठी जोधपुर में। भगत की कोठी जोधपुर में यहाँ पर न्यू स्लीपर वेरिएंट्स जो है वंदे भारत ट्रेन के लिए बनाए जाएंगे लॉन्ग रूट डिस्टेंसेस के लिए। नेक्स्ट, द नैनी सैनी एयरपोर्ट विच विल टेकन ओवर बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ उत्तराखंड। तो पिथौरागढ़ में एक एयरपोर्ट है दैट इज नैनी सैनी, तो इसको अब किसके अंडर चलेगी, ये अंडर चला गया है दैट इज AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर। नेक्स्ट, what is the new increased price that is MSP for sugarcane announced by उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द ईयर 25-26। तो इसके लिए जो MSP रखा गया है शुगर केन के लिए दैट इज 400 पर क्विंटल, किस कौन सी सरकार के द्वारा, यूपी सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, ये कौन से फास्टेस्ट इंडियन है जिन्होंने 1000 रन T20 में सबसे ज्यादा कर लिए, बाय किसके बाद किसके पहले आते हैं ये विराट। इससे पहले रिकॉर्ड किसके पास था, विराट कोहली के पास। अब किसके पास चला गया, दैट इज अभिषेक शर्मा, जो कितनी इनिंग्स, ओनली 21 इनिंग्स में इन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन जो होगा अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप कांटेक्ट कर सकते हो या यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।